अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उमैर इफ्तिखार। वेलकम बैक टू यूआई ब्लॉग्स। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 कंट्रीज सपोर्ट इंडिया इन एवरी सिचुएशन। यानी कि इंडिया के कौन कौन से दोस्त हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हर कंट्री के दोस्त होते हैं, पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, इंडिया के भी दोस्त हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इंडिया के कौन से दोस्त हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी तो इसका ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इंडिया के कौन कौन से दोस्त हैं। रेडी करते हैं, 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर देखें तो भारत हमेशा से ही एक शांत और आध्यात्मिक देश रहा है। आज तक हमने पहले किसी भी देश पर कहीं भी हमला या फिर जबरन कब्जा नहीं किया है। हालांकि ये विडंबना है कि हमेशा से ही कोई ना कोई देश भारत पर या तो हमला किया या फिर जबरन कब्जा किया है, चाहे वो मुगल हो या फिर ब्रिटिश। हमें हमेशा से ही लूटता और मारता आया है। लेकिन आज का भारत अलग है और पूरी तरह से सक्षम है किसी भी खतरे या फिर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर कहीं भी युद्ध हो या फिर यूएन से समर्थन की बात हो तो हर देश को अपने मित्र देशों की आवश्यकता होती है जो कि उस देश को हर हाल में मदद करे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा देश हो सकता है जो कि भारत को हर हाल में मदद करेगा, चाहे वो युद्ध हो या फिर यूएन में समर्थन की बात हो। तो दोस्तों चलिए आज आपको उन 10 देशों के बारे में बताते हैं जो कि हर हाल में भारत को समर्थन देगा, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही और टॉप 10 वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नंबर 10 पर है ईरान। दोस्तों, ईरान और भारत के संबंधों के बारे में तो आप सभी को पता ही है। भारत और ईरान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जहां भारत ईरान से कच्ची तेल का आयात करता है तो वहीं ईरान भी भारत की मदद से अपने चबाहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। हालांकि यूएसए ने अपने ईरान विरोधी एजेंडे के तहत भारत पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि ईरान किसी भी हालत में भारत की मदद जरूर करेगा। नंबर 9 पे है फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस और भारत के व्यावसायिक और सामरिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है और भारत और फिलीपींस के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और आप सभी को फिलीपींस और चीन के दुश्मनी के बारे में तो जरूर पता ही होगा। इसलिए भारत और फिलीपींस के संबंधों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर कहीं भी भारत के साथ पाकिस्तान या फिर चीन के युद्ध होता है तो फिलीपींस इसमें भारत का समर्थन जरूर करेगा। नंबर 8 पर है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिस्ट में 8वें स्थान पर ब्रिटेन है। हालांकि ब्रिटेन और भारत का संबंध हमेशा से इतना अच्छा नहीं रहा है और ब्रिटेन ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया और लूटा है। पर फिर भी आज दोनों देशों के बीच एक अच्छे संबंध है और दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और सामरिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा वर्तमान में यूएन में भी ब्रिटेन भारत का समर्थन करता है और इन्हीं सारी विशेषताओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन युद्ध में भारत का समर्थन जरूर करेगा। नंबर 7 पे है अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध काफी मजबूत है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि अफगानिस्तान अभी अपने विकास के शुरुआती स्तरों में है और भारत इसमें अफगानिस्तान की काफी मदद भी करता रहा है, चाहे वो डैम हो या फिर क्रिकेट। और साथ ही सामरिक क्षेत्रों में भी भारत हमेशा अफगानिस्तान को मदद देता आया है। जैसे कि हाल ही में भारत द्वारा अफगानिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर दिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी हमेशा से भारत का समर्थन करता आया है और दोनों देशों का ही दुश्मन पाकिस्तान है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान जितना भी हो सके भारत को हर क्षेत्र में समर्थन देगा, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। नंबर 6 पर है वियतनाम। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 6ठे स्थान पर है वियतनाम।
वियतनाम से भारत का रिश्ता हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। वियतनाम ने अपनी सेना को काफी शक्तिशाली बना लिया है और भारत ने वियतनाम को इसमें काफी मदद भी किया है और दोनों देशों के बीच का रिश्ता भी काफी पुराना है। दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और सामरिक रिश्ते काफी मजबूत है और दोनों देश इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए एकजुट है। इसके अलावा वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहता है और ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर कभी भी भारत को सहायता की जरूरत होगी तो वियतनाम हमेशा भारत के साथ होगा, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। नंबर 5 पर है यूएसए। जी हाँ दोस्तों, हमने यूएसए को हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा है। हालांकि यूएसए हमेशा से ही सिर्फ अपने फायदे के लिए ही अपना दोस्त या दुश्मन बनाता है, लेकिन फिर भी हाल ही के दिनों में यूएसए और भारत के बीच काफी मजबूत रिश्ता बना है और दोनों देशों के बीच बहुत सारे बिजनेस डील्स भी हुए हैं, जिनमें कुछ यूएसए के एडवांस हथियार भी शामिल है, जो कि यूएसए सिर्फ अपने नेटो देशों को ही अब तक देता आया था। इनमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल है। हालांकि दोस्तों, यूएसए भारत को युद्ध में मदद करेगा या नहीं करेगा, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि भारत से किस देश का युद्ध हो रहा है। ये बात सही। नंबर 4 पे है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिस्ट में फ्रांस का नंबर 4 पर है और ये इसलिए है क्योंकि हाल ही के समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, चाहे वो कूटनीति हो या फिर सामरिक। कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा में दोनों देशों के बीच बहुत सारे समझौते हुए हैं और साथ ही फ्रांस ने भारत को अपने कश्मीर नीति में भी खुलकर समर्थन दिया है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस से बहुत सारे एडवांस हथियारों की भी खरीद किया है, जिसमें राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी शामिल है और साथ ही फ्रांस और भारत के बीच न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर भी बातचीत चल रही है। इससे एक बात तो साफ है कि फ्रांस अगर भारत को इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है तो युद्ध हो या फिर कूटनीति, भारत को जरूर समर्थन करेगा। नंबर 3 पर है जापान। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और जापान का रिश्ता काफी पुराना और काफी मजबूत है। दोनों देशों के बीच न सिर्फ व्यावसायिक रिश्ते बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमेशा से ही होता आया है। भारत और जापान एक दूसरे को हर मुद्दे पे हमेशा समर्थन देते हैं। इसके अलावा जापान हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में मदद करता आया है। भारत में मेट्रो ट्रेन लाने में भी जापान ने मदद किया था। वैसे ही भारत का पहला बुलेट ट्रेन भी जापान की मदद से ही दौड़ने वाला है, जिसमें जापान ने बिना शर्त भारत को लोन भी दे दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि भारत और जापान दोनों देशों का ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत और दमन नीति से चुनौती मिल रही है और इसलिए भी दोनों देश हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इसलिए जापान हर हाल में भारत की मदद करेगा, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। नंबर 2 पे है इजराइल। दोस्तों, भारत और इजराइल का संबंध इजराइल के बनने के समय से ही है और दोनों देशों में बहुत ही गहरी दोस्ती रही है। इजराइल हर बुरे समय में भारत की मदद की है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की थी और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इजराइल के मदद के बिना कारगिल युद्ध जीतना और कठिन हो जाता। इजराइल हमेशा भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देता आया है, चाहे वो एडवांस वेपन से क्यों ना हो। और आप सभी को तो पता ही होगा कि इजराइल ही एकमात्र देश है जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि कोई भी देश अगर भारत पर हमला करेगा तो उस देश को पहले इजराइल से लड़ना पड़ेगा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया के कोई भी देश अगर भारत पर हमला करेगा तो इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर लड़ेगा। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है रशिया। जी हाँ दोस्तों, रूस ही वो एकमात्र देश है जो भारत को आज तक मदद करता आया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब सन 1971 में भारत पाक का युद्ध हो रहा था, उस वक्त रूस ने भारत के लिए पूरे दुनिया से भिड़ गया था और रूस हमेशा भारत को यूएन में भी समर्थन देता आया है, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में चीन और पाकिस्तान द्वारा यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है।
इसके अलावा भारत के ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले हथियार रूसी है, जिनमें हर किस्म का हथियार शामिल है। भारत रूस से जेट्स, टैंक्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल ब्रह्मोस जैसे आधुनिक हथियार लिए हैं। इसके अलावा रूस ने न्यूक्लियर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक भारत की हमेशा मदद की है और यह बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं है कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा है और युद्ध में भी खुलकर भारत को जरूर समर्थन करेगा। तो दोस्तों, यह था टॉप 10 देश जो युद्ध हो या फिर यूएन के मामले में खुलकर भारत का समर्थन करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं रहता है, इसलिए हमें भी हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दोस्तों या फिर दुश्मनों का चुनाव करना है। और आपको क्या लगता है कि वो कौन सा देश हो सकता है जो कि भारत का समर्थन कर सकता है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बात तो इसने सही बोली है कि हमेशा के लिए ना कोई आपका दोस्त रहता है और ना आपका कोई दुश्मन रहता है। दोस्त का भी कोई ना कोई मतलब होता है और दुश्मन का भी कोई ना कोई मतलब होता है। जिस टाइम उसका मतलब पूरा हो गया, ना वो आपका दोस्त रहेगा और ना आपका दुश्मन रहेगा। इसी तरह जिस तरह इंडिया के कुछ कंट्रीज दोस्त हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। जैसे इसराइल, अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के दुश्मन है लेकिन इंडिया के दोस्त हैं। चीन हमारा दोस्त है, इंडिया का दुश्मन है। सऊदी अरब दोनों का दोस्त है क्योंकि उसके दोनों के साथ बनती है। इसी तरह कुछ ऐसे कंट्री है जो इंडिया के दोस्त हैं लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और कुछ ऐसे दोनों के साथ अच्छे उनके रिलेशन है, दोनों के दोस्त हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के दोस्त हैं लेकिन उस पाकिस्तान के दुश्मन है, उसकी वजह कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है उनके, तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो इंडिया के दोस्त हैं। जैसे आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका दुश्मन है और जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त है। तो इसी तरह एक आज के दौर में अगर कोई भी आपके साथ कोई रिलेशन रख रहा है, कोई दोस्ती रख रहा है कोई भी कंट्री, तो उसका कोई ना कोई मफाद है, इकोनॉमिकल मफाद है या कुछ और है। तो एक और बात इसने ये बोली कि अमेरिका इंडिया का साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ये देखेगा कि इंडिया की जंग किसके साथ हो रही है, पाकिस्तान के साथ हो रही है, चीन के साथ हो रही है या किसी और कंट्री के साथ। तो अमेरिका ये देखकर इंडिया का साथ देगा। तो इसमें यही बात आ जाती है कि कोई भी आपका ये तब दोस्त नहीं है, ये तब पता चलता है जब इस तरह का कोई सिचुएशन हो, जैसे जंग के हालात हों, तब पता चलता है कि कौन से कंट्रीज आपके दोस्त हैं और कौन नहीं। चीन ने तो हमेशा हमें सपोर्ट की है, सऊदी अरब ने भी की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।